एक छोटे से देश के साथ हुई ये डील इतनी खास क्यों है? इसे एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओमान वाली ये डील अचानक नहीं हुई है। ये भारत के एक बड़े और तेज रफ्तार वाले ग्लोबल प्लान का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से भारत लगातार कई देशों के साथ समझौते कर रहा है। इस रफ्तार का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में भारत ने 6 बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये लिस्ट देखिए, इसमें मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ईएफटे जैसे यूरोपीय देश हैं, और अब इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम जुड़ा है ओमान का। इससे पता चलता है कि भारत की ग्लोबल पहुंच कितनी बढ़ रही है। तो चलिए अब सीधे इस समझौते की बारीकियों में उतरते हैं। सबसे पहले इसके इकोनॉमिक एंगल को देखते हैं कि भाई भारत को इससे सीधा सीधा आर्थिक फायदा क्या होने वाला है। तो ये जो नंबर है ना 99.38%, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। मतलब सोचिए, भारत का लगभग सारा का सारा सामान अब ओमान में बिना किसी ड्यूटी, बिना किसी टैक्स के बिकेगा। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये समझिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है। वैसे भी दोनों देशों के बीच पहले से ही करीब $12 अरब का तगड़ा ट्रेड रिलेशन है, और अब इस डील के बाद तो यह आंकड़ा जाहिर है और भी तेजी से ऊपर जाएगा। और इसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी, आयरन एंड स्टील, इन सभी सेक्टर्स को एक नया और खुला बाजार मिलने वाला है। और इस डील की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि ओमान ने पिछले 20 साल में किसी भी देश के साथ ऐसी कोई डील साइन नहीं की थी। सोचिए, आखिरी डील उन्होंने अमेरिका के साथ की थी, और उसके बाद अब भारत के साथ। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, यह कहानी सिर्फ पैसों और व्यापार की नहीं है। अब हम इस डील के असली गेम पर आते हैं, और वो है इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। असल में ओमान की लोकेशन ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। ये पर्शियन गल्फ के मुहाने पर है, बिल्कुल पाकिस्तान के सामने, और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में जो तेल की सप्लाई होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। यहां पर जिसका कंट्रोल या प्रभाव हो, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर आ जाती है। और ओमान का दौरा एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा था। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा, जॉर्डन, इथियोपिया और फिर ओमान, ये मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाने और अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी थी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर कि कैसे ये पार्टनरशिप अरब सागर में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए एक रणनीतिक चाल है। अच्छा, इसको ना एक स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड की तरह समझिए। एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान में ग्वादर और पोर्ट कासिम जैसे पोर्ट्स बना रहा है, और उसके जवाब में भारत ने सीधा ओमान के दुकम पोर्ट तक अपनी पहुंच बना ली है। अब इसका मतलब यह है कि भारत को इस पूरे इलाके में अपने राइवल्स पर नजर रखने की एक ऐसी कैपेबिलिटी मिल गई है जो पहले नहीं थी। दरअसल दुकम पोर्ट का एक्सेस मिलना भारत के लिए एक तरह से अनऑफिशियल नेवल बेस जैसा है। इससे इंडियन नेवी को इस क्रिटिकल रीजन में अपने जहाज़ों को रिफ्यूल करने और ऑपरेशंस चलाने के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल हब मिल गया है। और बात सिर्फ पोर्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत को ओमान में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का भी एक्सेस मिला है, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियां ओमान में मैन्युफैक्चरिंग करके बिना किसी टैक्स के पूरे गल्फ रीजन में अपना सामान बेच सकती हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं कि इस पूरी डील का असल मतलब क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। शॉर्ट में कहें तो ये भारत के लिए एक डबल विक्ट्री है। एक तरफ ये इकोनॉमी के लिए नए दरवाजे खोल रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दे रही है, और दूसरी तरफ ये अरब सागर जैसे अहम समुद्री इलाके में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट बना रही है जो रीजनल राइवल्स को बैलेंस करने में मदद करेगा। और आखिर